सब्सट्रैक्ट ओनली द वैल्यूज ऑफ आई एक्स एंड सी लेटर। इसका मतलब हम सब्सट्रैक्शन कब करते हैं, जब स्मॉलर लेटर लेफ्ट में होता है ना, तब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा एक रूल में, तो क्या बोल रहा है इस रूल में कि आप सिर्फ सब्सट्रैक्ट इन लेटर्स को कर सकते हैं, आई एक्स और सी, बाकी लेटर्स को आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक्स एल लिखा है, एक्स एल मीन्स एक्स छोटा है, व्हाट इज एक्स, एक्स इज 10 एंड व्हाट इज एल, एल इज 50। तो जब भी छोटा लेटर लेफ्ट में होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय सब्सट्रैक्शन। तो 50 माइनस 10 कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही था हमारा पहले सेकंड रूल, ठीक है। तो x लेफ्ट में था तो ये पॉसिबल था, ये करेक्ट है। लेकिन अब देखिए हमने दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, 5, दिस इज 5 और l क्या है, दिस इज 50। तो आप बोलेंगे ओके 5 को भी, हम 5 भी छोटा लेटर है जो लेफ्ट में है, तो हम 5 को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 50 से, है ना। तो आप 50 माइनस 5 करेंगे 45 आ जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों, ये करेक्ट था ये रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन वाली जगह में जो स्मॉलर नंबर था जिसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे वो x है, जो कि हम कर सकते हैं। हम किसको किसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, i x और c वाले लेटर को, सिंबल्स को, है ना। हम इस लेटर को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम किस किस लेटर को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम v l d को कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते लेफ्ट में रख के। जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट में रखा v को और हमने v l को 5 और 10 मान के हमने इसको 50 माइनस 5 45 कर दिया, बट ये रॉन्ग है। दिस इज करेक्ट बिकॉज x को अलाउ करता है कि वो सब्सट्रैक्ट हो जाए, बट ये तीनों लेटर्स कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते। दिस इज वन ऑफ द रूल। ओके, एंड द लास्ट रूल इज डू नॉट सब्सट्रैक्ट a numeral from another numeral which is more than 10 times। देखिए एक नंबर दूसरे नंबर से सब्सट्रैक्ट होता है ना, जैसे हम कर रहे थे ऑलरेडी यहाँ पे, बट कब सब्सट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, जब उस नंबर से बड़ा वाला नंबर 10 टाइम्स मोर होगा, इज मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से भी ज्यादा होगा तब वो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं। इन फर्स्ट वन दिस इज 10, दिस इज 50, तो 50 माइनस 10 इज 40, तो दिस इज ओके क्योंकि 10 और 50 है ना, दिस इज 10 और 50 था ना, ये 10 और 50, तो 10 का 10 टाइम्स तो नहीं है 50, इसलिए ये सब्सट्रैक्ट हो गया और इसका रिजल्ट 40 आ गया। x का l 10 टाइम्स से कम है इसलिए ये हो गया सब्सट्रैक्ट, लेकिन अगर ये 10 टाइम्स से ज्यादा होता तो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, डू नॉट सब्सट्रैक्ट अ न्यूमरल फ्रॉम अनदर न्यूमरल व्हिच इज मोर देन 10 टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है, x is 10 and d is, you know, d is 500। अब x का कितने टाइम है d, देखिए it is 50 टाइम्स, 50 टाइम्स है d, और हमने क्या पढ़ा कि अगर 10 टाइम्स से ज्यादा होगा तो हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो 50 टाइम्स है तो ये गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में कि अगर कोई नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, पहली बात तो कौन कौन से नंबर सब्सट्रैक्ट होते हैं, ये वाले आई एक्स सी, सिर्फ यही सब्सट्रैक्ट होते हैं, ये तो सब्सट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। अगर लेकिन उसमें से भी आई एक्स सी, अभी हमने एक्स वाला एग्जांपल लिया कि एक्स एल से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स को डी से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स एल से तो सब्सट्रैक्ट हो गया और आंसर आ गया 40, लेकिन एक्स डी से कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज डी इज 50 टाइम्स देन एक्स, है ना। 500 इज 50 टाइम्स देन 10, और हम अभी पढ़ रहे हैं कि 10 टाइम्स से ज्यादा होगा तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये तो 50 टाइम्स है तो इसमें सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। फाइन, ओके। अभी हमने क्या देखा, हाउ वी कैन कन्वर्ट रोमन न्यूमरल टू हिंदू अरेबिक, उसके रूल्स देखे। नाउ कम टू द रूल्स ऑफ हाउ वी कैन कन्वर्ट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टू रोमन न्यूमरल। ठीक है, अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन में कैसे चेंज करते हैं। वी आर हैविंग टू रूल्स ओनली। फर्स्ट रूल इज सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी एक सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। देखिए कैसे, तो पता ये क्या है, दिस इज 5, हमें 6 लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, ये 6 बन जाता है। हम उसमें 2 बार ऐड करते हैं तो बस 7 बन जाता है। हम उसमें 3 बार ऐड करते हैं आई तो हमें 8 मिल जाता है। तो क्या हम इसमें 4 बार ऐड कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि हम 1 टाइम 2 टाइम 3, देखिए आई यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 3 बार ऐड हो रहा है ना, 1 + 1 + 1 + 5 है ना। लेकिन यहाँ पे आई को 4 बार लिखेंगे तब नहीं बन पाएगा ना,
बट हमारा रूल क्या बोलता है, सिंबल के नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार तक आप किसी भी सिंबल को रिपीट कर सकते हो, उसके बाद आप रिपीट नहीं कर सकते हो। सी वन मोर एग्जाम्पल, देखिए आपने देखा होगा हम 10 ऐसे लिखते हैं, 11 लाइक दिस, 12 लाइक दिस, 13 लाइक दिस, बट क्या हम 14 को ऐसे लिखते हैं? हम 14 को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो एक लेटर है वो 4 बार नहीं आ सकता। हाँ, कब तक आ सकता है? 3 टाइम्स तक हम एक लेटर को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है, एक बार यूज हो रहा है, यहाँ पे आई देखिए 2 बार यूज हो रहा है, 3 बार यूज हो रहा है, 4 बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला रूल ये है। कम टू द सेकेंड वन, कन्वर्ट ईच डिजिट। अगर आपको कोई बड़ा नंबर देगा चेंज करने के लिए, अभी आपको हिंदू अरेबिक नंबर दिया हुआ है, दिस इज 752। हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू कन्वर्ट हिंदू अरेबिक नंबर्स टू रोमन न्यूमरल्स। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक लार्ज हिंदू अरेबिक नंबर दिया है, दैट इज 752। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको हम कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं डिजिट्स को, लाइक दिस। आपने पढ़ा होगा नंबर्स में भी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 700 प्लस 50 प्लस 2। ये हमने नंबर्स चैप्टर में पढ़ा था ना, क्योंकि 2 वंस प्लेस में है तो 2, 5 टेंस प्लेस पे है तो 5 में एक 0 आएगा, दैट इज 50, और 700 प्लेस पे है तो 700। 752 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 700 प्लस 50 प्लस 2। ये हमने नंबर्स में भी पढ़ा है ना। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को जब हमें चेंज करना होता है तो हम उसको सेपरेटली अलग अलग डिजिट्स में लिखते हैं, उससे हम नंबर्स फाइंड करते हैं। देखिए अब ये इजी हो जाएगा। आपको पता है 700, वहां से चेक करिए, 700 को हम क्या लिख सकते हैं? 700 को देखिए D 500 होता है एंड C 100 होता है, तो हम 700 को ऐसे लिख सकते हैं DCC। 700 कैन ऑल्सो बी रिटन एज DCC। देखिए D 500 हो गया, C 100 हो गया, C 100 हो गया, तो ये पूरा 700 हो गया। तो ये 700 कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। और 50 को क्या लिखते हैं? L। वी कैन राइट 50 एज L सिंबल, तो आप सिंबल को L लिख दीजिए। और 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, है ना। सो 752 एज दिस। 752 का रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। कैसे किया आपने बड़े नंबर को? पहले आपने आपको सेपरेटली डिजिट्स को अलग किया, 700 प्लस 50 प्लस 2। फिर 700 को कैलकुलेट करना इट्स इजी। 700 इज, वहाँ से आप देखिए 500 प्लस 100 प्लस 100 इज 700, तो आपने लिख लिया DCC इज 700। ठीक है, 50 इज L एंड 2 को आपने ऐसे लिख लिया। तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 752। Okay. Okay. Come to the addition and subtraction of Roman numbers. Come to the first one, that is addition. तो जब हमको ये दिया है कि आपको इसमें ये ऐड करना है, तो पहले तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए और ये नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले फाइंड करिए। दिस इज 10, L इज 50, दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 1। सबको ऐड करिए पहले, क्या नंबर बन रहा है ये? 10, 50, that is 60, 65, 66, 67। ये नंबर क्या है एक्चुअली में? दिस इज 67। ठीक है, ऐसे हमने इस नंबर को पहले हिंदू अरेबिक में चेंज किया। दिस इज 50 एंड दिस इज 5, तो अदर नंबर इज 55। तो ये 67 और 55 का एडिशन क्या होता है हिंदू अरेबिक में? इट्स वेरी इजी, 122। फाइन। अब आप इस 122 को अगेन से रोमन न्यूमरल्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो रोमन न्यूमरल्स का एडिशन दिया था, तो हमें आंसर भी रोमन न्यूमरल में ही चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा रोमन न्यूमरल का एडिशन, तो हमारा आंसर भी रोमन न्यूमरल में ही होना चाहिए। आपने क्या किया? पहले ये नंबर फाइंड किया, फिर आपने ये नंबर फाइंड किया, आपने दोनों का एडिशन कर दिया। अब हमारे पास आंसर क्या है? 122 है। अब यू हैव टू चेंज दिस 122 इन अ रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, अब 122 को और कैसे लिख सकते हैं? आपने पता है, हमने अभी पढ़ा है कि बड़े नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 20 प्लस 2, और इजी करने के लिए। सो 122, तो 100 क्या होता है? सी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 100 इज C, 100 is C, 20 can be written as, and 2 can be written as, so this is the answer. Fine. Question number 2 is subtraction. So you have to find this number, you have to find this number in Hindi numeral, और आपको उसको subtract कर देना है। ये नंबर क्या होगा? This is 100 plus 100, 10 minus
100, that is 90, then plus 6, so this number will be 296. ठीक है, आप कैलकुलेट करके खुद से देखेंगे कि कैसे आ रहा है 296. Similarly, this number is C is 100, this is 50, this is 10, 10 and 4, so this number will be 174. आप करके देखेंगे खुद से कि कैसे चेंज किया मैंने. और 296 minus 174, that is 122. You have to convert this 122 into Roman numerals. और आप देखिए अभी हमने इसको 122, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर था, उसको हमने चेंज किया था तो ये आया था. सो यहाँ पे भी हम उसको कॉपी कर सकते हैं बिकॉज 122 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था. सो दिस इज द आंसर हियर. फाइन.